बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं NA 78 से चौधरी हारिस मीरा साहब के साथ। तो हल्का सा तारफ़ इनका जो मैं करवाना चाहता हूँ, वो सियासी फैमिली से गुजरांवाला की मशहूर सियासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सियासत में आए हुए तकरीबन जो मैं जानता हूँ वो 85 से है, और खिदमत खलक जो है वो अहले इलाका इनकी बखूबी जानता है। तो इनसे हम जानते हैं कि ये गुजरांवाला के जैसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पहलवानों का शहर है, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे पहलवान हैं। तो अगर इन्होंने सियासी पहलवान को भी हाथ डाला है तो खुर्रम दस्तगीर को। जी हारिस मीरा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ऑब्वियसली सर जब बात होती है आपकी नेशन की, कौम की, उम्मत मुसलमान के लिए आपको कुछ करना हो, तो वो कहते हैं ना जब जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ये गुजरांवाला वाले लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। 3 बार मिनिस्टर बन चुके हैं और उन्होंने अभी तक कोई हल नहीं किए। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया मैंने, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप भी अगर मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर ये जैसे आपका डेरा ये खुला है, जो भी हर खासो हमार है, तो आप ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम अवेलेबल हियर। तो ये बाद में भी अवाम ऐसी तवक्को रखें आपसे? जी, जी, बिल्कुल। बेसिकली इलेक्शन तो मैं अभी लड़ रहा हूँ, लेकिन सोशल सर्विस तो काफ़ी सालों से जारी है। 24 घंटे मेरे दरवाज़े खुले होते हैं लोगों के लिए। साइल आते हैं, उनके काम भी करते हैं और जो पब्लिक सर्विसेज़ के लिए कर सकते हैं, वो भी करते हैं सारा कुछ। तो बाद में भी इंशाअल्लाह ताला यही इरादा है, ये तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है अब के लोगों की खिदमत करना। तो ये बिलावल साहब के जो जलसे हैं, ये आपसे लोग पूछते होंगे, हमसे भी सवाल करते हैं बाज़ दफ़ा कि ये क्या बात है, अचानक ये लाहौर के अंदर बड़े-बड़े जलसे, बल्कि पंजाब के अंदर ही आप कह सकते हैं, और इधर गुजरांवाला में भी आपकी कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो बहुत गैदरिंग उनकी दिन-ब-दिन बढ़ रही है। तो क्या ख़्याल है, आप समझते हैं कि ये अवाम का कुछ ज़हन चेंज हो गया? नहीं, बेसिकली एक सियासी पार्टी के मिन्हा हो जाने से एक सियासी वैक्यूम मिल गया हमें। हम उस वैक्यूम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जगह जो हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए तगोदो जारी है। और ऑब्वियसली जब किसी को ऑप्शन मिलता है, चांस मिलता है, तो वो अपना 100% देता है ताकि अपनी जगह को वो कैपिटलाइज़ कर सकें। इस वजह से हम लोग पंजाब पे स्पेशली फ़ोकस्ड हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ एक ही पार्टी है, दूसरी एंटी नवाज़ तो कोई पार्टी इस तरह ग्रूम नहीं कर रही। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छी ऑपोज़िशन करें पंजाब में, इसलिए गवर्नमेंट तो शायद आप ना बने। माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, और सियासत को, ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि बेहतर समझते और जानते हैं। तो ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म का अवाम के अंदर ये जो एक बात ज़हन में है कि जी चौथी बार वज़ीर आज़म, तो आप क्या चौथी बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को होता देख रहे हैं या नहीं? वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म तो बिल्कुल नहीं बन सकते नवाज़ शरीफ। हमने ये हमारे जो लीडर हैं कायदीन आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब बारहा कह चुके हैं। लेकिन दूसरा ये कि इनको 4 की बजाय 400 बार भी बना दिया जाए तो परफ़ॉर्मेंस फिर ज़ीरो ही रहेगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज़ ज़ीरो। तो ये ज़ीरो ही रहेगी, जो ऑलरेडी 20 साल में कुछ नहीं कर सके। बेसिकली इनके पास कैपेसिटी वो नहीं है कि अपने मुल्क को लेके आगे चल सकें। तो बड़े अच्छे फ़ॉरेन प्लान्स हैं हमारे पास। इकोनॉमिक प्लान है पीपल्स पार्टी का। 10 एजेंडा जो मंशूर का दिया हमने, वो बड़ा खूबसूरत चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान आम आवाम और गरीब आवाम के लिए वो मंशूर है। और हमारा तो जो है रोटी कपड़ा मकान मंशूर जो था बेसिक, वो भी आम आवाम के लिए है। तो अशराफिया के लिए तो हो सकता है कि नवाज शरीफ सूट करते हो, लेकिन पब्लिक को पाकिस्तान की को पाकिस्तान पीपल। ये एक बड़ा स्पेशली जो क्वेश्चन आपके लिए आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपी भी कहती है, पीटीआई वाले भी कहते हैं, नून लीग वाले भी कहते हैं, हर दौर में कहते ही आ रहे हैं, हर दौर में चले कोई ना कोई तो नाराज़ रहा है कि हमारे साथ लेवल प्लेइंग नहीं हुई। तो ये सब मिलके ये लेवल प्लेइंग जो है ये कौमी निसाब बच्चों का, स्टूडेंट का एक कर दें। तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल है? आप आवाज़ उठाएंगे कि लेवल प्लेइंग जो फील्ड है ये अवाम के लिए भी यकसा हो जाए, कोई निसाब निज़ाम तालीम एक जैसा हो जाए, सेहत का मामला हो जाए, सोसाइटी के अंदर सब बराबर जो है। जमहूरियत तो यही है ना कि वोट तो सबके एक जैसा है। तो ये लोग जो आपके नारे भी लगाते हैं, तमाम पार्टियों से मैं मुखातब हूँ, जी, जी। आपके नारे भी लगाते हैं, तो क्या इंशाल्लाह अगर कामयाब आप होते हैं तो बिलावल साहब जो हैं वो यंगस्टर हैं, तो वो आपके ख्याल में ये करेंगे मेरी बात? जी, बेसिकली जो मंशूर है ना जी, मंशूर है ही यही कि यकसा तलीमी निज़ाम, यकसा जो है ना सेहत का निज़ाम और भूख मिटाओ। ये बेसिकली है ही वो सारी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए ना लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जिसको आप कह रहे हैं कि अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। जब आपके गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम इतना हाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू हो नहीं, जाएँगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो भी नारा लगाते हैं ना हम जो देख रहे हैं
कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं अवाम को मुखातब करके कि मैंने रोटी 2 रुपए की थी, ठीक है? खान साहब कहते हैं कि मैंने लंगर खाने खुलवा दिए थे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आपको दी, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि क्या गरीब आदमी जो है उसका हक़ यही है कि उसने सिर्फ़ रोटी 2 रुपए की सस्ती रोटी खा लेनी है या उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे आ जाएँ या जो दूसरी पार्टियों वाले सारे कहते हैं थोड़ा-थोड़ा, या ऐसा भी हो सकता है जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि उनको सारे वसाइल ही उनके यकसा कर दिए जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है ना, फील्ड यानी कि उनके लिए निज़ाम जो तमाम के तमाम है ना, जो हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी अवाम की ये खुशकिस्मती हो सकती है कि उन्होंने रोटी जो कट के थे उन्होंने इस तरह दा ले आइए? बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। आपकी मैं पॉइंट को समझ रहा हूँ, लेकिन ये ना बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ जो होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर आप देखेंगे लोगों के पास तो खाना खाने के पैसे नहीं बचते। इस वजह से फ़ोकस यही है, हमारी ज़रूरियात हैं बेसिक। फिर बिजली, गैस, बाकी चीज़ें भी आती हैं। ये बेसिक ज़रूरियात हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इससे आगे एजुकेशन और हेल्थ में तब बढ़े हैं जब उन्होंने बेसिक्स पूरे कर दिए हैं। अब बेसिक ज़रूरियत अगले इंसान को एक नहीं मिल रही, तो आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो? बस फिर ये अनफॉर्चुनेटली 75 ईयर तकरीबन हो चुके हैं, तो ये बेसिक तो आपको भी पता, हमें भी पता है, नहीं मिल रही। ठीक है, 75 साल में तो ये नहीं मिली। तो अब बिलावल साहब से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिलावल साहब आके कुछ इस तरह का ही काम कर दें कि निसाब तालीम जो है ना, हैं जी, वो यकसा कर दें, ठीक है? और मेडिकल आप समझ रहे हैं, बाकी जी, एक्स जी। वाई ज़ेड जो भी प्रोग्राम है, जी, जी। तो आप बिलावल साहब से आपकी मुलाकात तो डेफ़िनिट होती होगी। जी, जी। तो उनका क्या ख़्याल है, ज़रा कौम जानना चाहती है? बिलावल साहब तो ये कहते हैं कि यार अमेरिका में वो नासा है और वो जो है ना स्पेस एक्स है एलन मस्क ने बनाया, वो लोग दूसरे सियारों पे लोगों को लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो 5G नहीं गुजरांवाला में इधर आई मीन पाकिस्तान में मिला अभी तक। तो ये बहुत दुनिया हमसे बहुत आगे है। पॉइंट ये है कि बेसिक्स पहले क्लियर करनी है हमें। हमें बैक टू द बेसिक्स आना है। 75 साल ज़ाया हो गए हैं, हम 2 साल और कर सकते हैं। लेकिन यकसा निज़ाम मुहैया करना बहुत ज़रूरी है अपनी कौम को। तलीम का, सेहत का, खाने-पीने का, ये उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं। बिजली मिलनी चाहिए, आपको पता है लोड शेडिंग होती है, गैस अवेलेबल नहीं है। ये नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास, बिजली गैस ना होने की वजह से सारी इंडस्ट्री बाहर चली गई। बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, ईरान शिफ्ट हो गई, तो हमारे यहाँ पे जॉब्स के जो है मौके वो भी बड़े कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक निज़ाम है, पहले हम बेसिक्स को सेट करेंगे और फिर उसके बाद डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे। हमारे जो साथी हैं दूसरी मुस्लिम लीग नून वाले, वो फौरी डेवलपमेंट पे चले जाते हैं क्योंकि उनको कट मिलता है, सड़क बनाने पे, ब्रिजेज़ बनाने पे उनको अपना हिस्सा मिलता है। तो वो बेसिक्स जो अवाम की ज़रूरियात है ना, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा ब ये मानना है कि अगर आप अवाम पे ध्यान दें, उनको जो है ना सेहत, तलीम, जो है ना यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है, गुजरांवाला में बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई नहीं है गुजरांवाला की। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये इनको पहले दूर करेंगे, फिर हम डेवलप्ड चीज़ों डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे।